नमस्कार, जय माता दी मित्रों। पंचांग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम देव उठानी व्रत कथा के बारे में बात करेंगे। यह 4 नवंबर 2022 शुक्रवार को पड़ रही है। कहते हैं इस दिन चतुर्मास का समापन होता है, क्योंकि भगवान विष्णु 4 माह बाद योग निद्रा से बाहर आते हैं। इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा का होती है। इस व्रत के पुण्य फल के प्रभाव से व्यक्ति को मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और विष्णु कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन पूजा के समय देव उठानी एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो कथा प्रारंभ करने से पहले हम विष्णु भगवान जी का ध्यान करेंगे। ओम श्री विष्णुआय नमः। तो चलिए शुरू करते हैं देव उठानी एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में सभी लोग एकादशी व्रत रखते थे। उस दिन नगर के किसी भी व्यक्ति या पशु पक्षी को अन्न का एक दाना भी नहीं दिया जाता था। एक समय ऐसा हुआ कि किसी दूसरी जगह का व्यक्ति राजा के दरबार में पहुंचा और नौकरी लेने की प्रार्थना करने लगा। तब राजा ने कहा कि नौकरी तो ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि माह में 2 दिन एकादशी व्रत के दिन अन्न नहीं मिलेगा। राजा ने नौकरी की यह शर्त बताई। उस व्यक्ति ने नौकरी के लिए राजा की शर्त मान ली। अगले माह एकादशी व्रत था। उस दिन उसे अन्न नहीं मिला। उसे फलाहार की सामग्री दी गई। वह राज दरबार में पहुंचा और राजा से कहने लगा कि फलाहार से उसका पेट नहीं भरेगा, उसे अन्न चाहिए। यदि अन्न नहीं खाएगा तो उसके प्राण निकल जाएंगे। वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा। राजा ने उस व्यक्ति को नौकरी की शर्त याद दिलाई। फिर भी वह राजा से अन्न की मांग करता रहा। उसकी स्थिति को देखकर राजा ने उसे अन्न देने का आदेश दे दिया। उसे आटा, चावल, दाल मिल गई। वह नदी के तट पर पहुंचा और सबसे पहले स्नान किया। फिर भोजन तैयार करने लगा। जब खाना बन गया तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि भोजन तैयार है, आप भोजन ग्रहण करें। उसकी प्रार्थना सुन के भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज स्वरूप में पीले वस्त्र धारण किए प्रकट हुए। उसने प्रभु के लिए भोजन परोसा। भगवान विष्णु ने अपने उस भक्त के साथ भोजन करने लगे। भोजन के बाद भगवान अपने लोक वापस और वह व्यक्ति अपने काम पर चला गया। जब अगली एकादशी आई तो उसने राजा से कहा कि उसे 2 गुना अन्न दिया जाए। पहली एकादशी में वह भूखा ही रह गया, क्योंकि उस दिन साथ में भगवान से भोजन के साथ उसको वह अन्न पर्याप्त नहीं हो पाया। अतः वह भोजन दोनों के लिए पर्याप्त नहीं हो पाया। उसकी बात सुन के राजा अचरज में पड़ गया। राजा ने कहा कि तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है कि तुम्हारे साथ भगवान भोजन करते हैं। मैं तो सभी एकादशी व्रत रखता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन आज तक भगवान ने दर्शन नहीं दिए। इस पर नौकर ने राजा से कहा, आपको विश्वास ना हो तो आप साथ में चलकर स्वयं ही देख लें। एकादशी के दिन राजा एक पेड़ के पीछे छिप गया। नौकर ने हमेशा की तरह नदी में स्नान किया और भोजन तैयार कर दिया। उसने कहा कि भगवान भोजन तैयार है, आप भोजन ग्रहण करें। इस बार भगवान नहीं आए। उसने कई बार पुकारा, लेकिन भगवान नहीं आए। तब उसने कहा कि यदि आप नहीं आए तो मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। अंत में थोड़े टाइम बाद भगवान प्रकट हो गए और उसे रोक लिया। वह उसके साथ बैठकर भोजन किया और उसको अपने साथ विमान में लेकर धाम चले गए। यह देखकर राजा को ज्ञान हुआ कि मन की शुद्धता के साथ ही व्रत और उपवास का फल मिलता है। उसके बाद से राजा भी पवित्र मन से व्रत और उपवास करने लगा। जीवन के अंत में उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। मित्रों, इसी के साथ हमारी ये देव उठानी की व्रत कथा समाप्त होती है।
आशा करती हूँ कि इस कथा के सुनने से आपके घर में सुख शांति एवं समृद्धि का वास हो। भगवान विष्णु की असीम कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। जय माता दी।